संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर प्रभु नि भजा, मुक्ति कैसे होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। 8 पहर 64 घड़ी, 3 घंटे का 1 पहर होता है। पहर जो पहले, आजकल तो सेकंड, मिनट, घंटे पहर को आजकल के नहीं जानते। ये पहले की श्रीवाणी है, साहिब के समय की है। 3 घंटे का 1 पहर होता है। 8 तिया 24 घंटे। 5 पहर तो हम काम में, दुकान पे, खेत में, फैक्ट्री पे, ड्यूटी पे, रख रखाव पे, खाने पीने में हमारे 15 घंटे खर्च हो जाते हैं। 3 पहर रहा सोए, 3 पहर 9 घंटे लगभग सोने में खर्च हो जाते हैं। साहिब कहते हैं 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। 1 पहर 3 घंटे का है। 3 घंटे प्रभु का भजन नहीं किया, फिर मुक्ति कैसे होगी। क्या है मुक्ति? सीधा सा तो अर्थ है मुक्ति का आजादी, आजाद हो जाना। आजादियां तो कई तरह की हैं। राजनैतिक आजादी है। एक देश दूसरे देश को, ताकतवर देश
कमजोर देश को अपने अधीन कर लेता है, अपनी राज सत्ता उस पर थोप देता है, अपने अनुकूल वहां राज्य शुरू कर देता है, वहां की प्रजा गुलाम हो जाती है। राजनीतिक आजादी भारतवर्ष ने प्राप्त की थी, अंग्रेजों से बहुत लंबा समय चला, 300 वर्ष के लगभग संघर्ष चलता रहा, कितनी पीढ़ियां चली गई। क्या मिला है? राजनीतिक आजादी मिली है। विदेशियों के अधीन था हमारा देश, फिर अपने देश के चुने हुए प्रजातंत्र में अपने हुक्मरान आ गए, हमने महसूस किया हम आजाद हो गए। ये तो है राजनीतिक आजादी। पूरे भारतवर्ष में कहीं घूमें, कहीं व्यापार करें, कहीं जाएं, कहीं आए, सब बंधन कट गए, हम आजाद हो गए। दूसरी आजादी है, आत्मा जो है अपने कर्मों की गुलाम है। ये खुद से संबंध रखती है बात। आत्मा अंदर है, आत्मा ही गुलाम हो गई। किस चीज की गुलाम है ये? सूक्ष्म है ये, मोटे तौर पे पहचान में नहीं आती। सूक्ष्म में विचार करते हैं तो वाकई गुलाम ही हैं हम, अपने किए गए कर्मों के गुलाम हैं हम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज मानव तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं, मिल गया। अब शर्त लगा दी जाएगी साथ ही, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। रचना रचते ही सृष्टि के कर्म को ऊपर प्रधान बना के रख दिया, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। पाप कर्म और पुण्य कर्म, मुख्य दो ही कर्म है। पुण्य कर्म से सुख मिलता है, इस लोक का धन धान्य मिलता सारा, राज सत्ता मिल जाती है। पाप कर्म से दुख मिलते हैं, नरक में भी जाना पड़ता आत्मा को। पाप कर्मों की अधिकता के कारण मनुष्य तन में रहने वाली आत्मा अधोगति में 184 के तनों में चली जाती है, चली जाती है। क्या ये गुलाम? फिर आत्मा गुलाम ही तो है। आत्मा को आजाद करवाना है। जन्म मरण का महारोग लगा हुआ आत्मा को, महारोग है ये। आवागमन का रोग कटवाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ये। इसीलिए संतों ने चेताया बार बार, प्रभु भजन करो, भक्ति करो, मनुष्य तन मिला है, आत्मा को आजाद करवा लो, कर्म के फंदे से छुड़वा लो। आज तो मनुष्य तन में बैठी है ये, सबको दिख रही है। दिख रही आत्मा नहीं, शरीर दिख रहे हैं। हम सब के स्थूल शरीर माया के बने हुए ये देख रहे हैं। पांचों तत्वों से तन बनता है मनुष्य का, और पांचों अंदर बैठे हैं। तत्व मिट्टी ज्यादा है, आत्मा तो दूर से नहीं दिख रही है। कितनी बड़ी बात आ रही है। आत्मा कोई मिला है शरीर, भक्ति करने के लिए मिला था, और भक्ति करने से रोकने का कार्य कौन करेंगे? बहुत बड़ी फौज है भीतर, हमारे विरुद्ध काम करने वाली शक्तियां अंदर बैठी हैं। 5 विकार, 25 प्रकृतियां,
रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 गुण, 33 कोटि का है इनको। ये सभी आत्मा के विरुद्ध हैं। आत्मा की भलाई के लिए कोई आगे नहीं आता इनमें से। इनसे टक्कर आत्मा की है। बाहर से कुछ दिखता ही नहीं, कौन सा हथियार चलाए, क्या चलाएंगे। बाहर शरीर का दुश्मन दिखता है, बाहर आ रहा है कोई, हम भाग जाएं, छुप जाएं, सामना कर लें, हथियार ले लें। ये तो अंदर का सारा विषय है। अंदर वाले भीतर बैठ के आत्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो दिखते नहीं किसी को। आत्मा की आजादी ही करवानी है, इसी की मुक्ति होनी है। बड़ा जाल है चारों तरफ आत्मा के फैलाया हुआ। किसने फैलाया? मन और माया ने फैलाया है। मन और माया दोनों एक है, ये तो मिले हुए हैं दोनों। साहिब ने कह रखा है मन माया दोनों एक है, माया मन ही समाए, 3 लोग संशय पड़ी, काहे कहूं समझाए। साहिब कहते भाई दोनों तो एक ही मिले हुए, तो ये पकड़ में नहीं आते। माया मन ही समाए, कहां? 5 विकार माया हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार मन को पकड़ते हैं। मन शक्तिशाली है, माया की काया ही है। ये काया मन और माया का अधीन है। मन जो कहता है ये काया, ये माया उसको करने लगती है। क्या करेंगे ये? जगत का करेंगे, यहां रहने वाला करेंगे सारा। आत्मा के हक में तो कुछ भी नहीं करेंगे ये। बड़ा भारी जाल है ये। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं, बहुत श्रीवाणियां हैं, बहुत निर्भीक संत हुए हैं। उनकी श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार, साधो तब छूटे संसार। बीज वासना को जरे तब छूटे संसार, साधो तब छूटे संसार। तब छूटे संसार, जगत से प्रीति न कीजे। तब छूटे संसार, जगत से प्रीति न कीजे। लोभ मोह को जारी, लोभ मोह को जारी। सत्य पद मार्ग लीजे, साधो सत्य पद मार्ग लीजे। बीज वासना को जरे तब छूटे संसार, साधो तब छूटे संसार। मारे भूख और प्यास, जगत से करे ने आशा।
मारे भूख और प्यास, जगत की करे न आशा। काम क्रोध को जारी, काम क्रोध को जारी, तजे सब भोग विलासा साधो, तजे सब भोग विलासा। बीज वासना को जरे, तब छूटे संसार साधो, तब छूटे संसार। सदा रहे निवर्त जितना अंत जावे, सदा रहे निवृत्त चेतना अंते जावे। मन को लेवे फेरी, मन को लेवे फेरी, भजन में जाए लगावे साधो, भजन में जाए लगावे। बीज वासना को जरे, तब छूटे संसार साधो, तब छूटे संसार। पलटू हिरण के कारण जड़ भरत लिया अवतार, पलटू हिरण के कारण जड़ भरत लिया अवतार। बीज वासना को जरे, बीज वासना को जरे, तब छूटे संसार साधो, तब छूटे संसार। बीज वासना को जरे, तब छूटे संसार साधो, तब छूटे संसार। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से संगत समाप्त कर देते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी समझाते कहते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं जो हमें जगत से बांधती हैं, सभी इच्छाएं मन से उठती हैं। मन के धरातल पर हलचल रहती है और मन कभी खाली नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता खाली, हर समय कर्म करवाता रहता है। श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में फरमाते हैं कि अर्जुन, एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण आत्मा को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। इसीलिए खाली बैठा हुआ भी कर्म करता रहता है। ये क्या वो चिंतन, चिंतन कर्म है। कर्म स्थूल रूप में बाहर प्रकट होगा, जबान से या हाथ से, उसकी जड़ तो चिंतन में है, अंदर है। हम पहले विचार अंतर करते हैं, अंदर से कहते हैं चलो बाजार, प्रकट हुआ है होठों से, अभी पैर नहीं चले हमारे,
अंदर से कर्म क्या आया? चलो बाजार। अब शरीर काम करेगा, चलो भाई गाड़ी निकालो, बाइक पे चलो या पैदल चलो। 3 चीजें आ गई हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों आ गए इसमें। मनसा क्या? मानसिक, क्या वो चिंतन है। होठों पे आया वचनिक हो गया, होठों पे आते वचनिक बन गया वो। चलो बाजार, क्या हो गया? वचनिक आ गया। सथुल में अब चल पड़े हम, हाथों से थैला उठाया, पैसे लिए, निकाले, बाजार चले गए। तीनों कर्म बन रहे हैं। कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कई बार देखा होगा ना आपने, पास से गुजरते हम कई बार देखा हो, आदमी बोलता जाता अपने आप पे, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, मैं ये जवाब, क्या हो रखा ये? वो चलते चलते योजना बना रहा है और सामने वाले से बात कर रहा है, वो मिलेगा तो क्या जवाब देगा? मैं ये दूंगा। फिर वो बोलेगा तो फिर मैं ये दूंगा। बोलता ही जा रहा है, अपने आप ही बोल रहा है। उसको नहीं पता कोई सुन भी गया तेरी बात को, साथ वाला। बहुत बार होता है ऐसा। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इलाज करना पड़ेगा इनका। ये खत्म भी नहीं करनी, ये भी सोच लो। ऐसा भी नहीं कि संतों सब कुछ खत्म कर दोगे, नहीं भाई। पेट है, भोजन है, कमाना है, जाना है, ये भी साथे हैं। इनके परहेज लगाए जाएंगे। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये आएंगे। लेकिन इन्होंने तो एक सीधा बोल दिया है, जल्दी निकलना है तो भाई थ्योरी बता रहा हूं, लोगों सुन लो। बीज वासना को जरे तब छूटे संसार, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, संसार छूट गया। बहुत कठिन है ये। तब छूटे संसार, जगत से प्रीति न कीजिए। जगत में रहेंगे तो प्रीति भी होगी, दुश्मनी भी होगी। क्यों होगी? कई बार हर समय में एक समान तो होते नहीं। सामने वाला कुछ अपशब्द बोल गया, हमने जवाब में ज्यादा कठिन यानी चुभने वाला शब्द बोल दिया, क्या हो गया? बिगड़ गई, हमारे खिलाफ हो गया। वो मीठा वचन बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं हम, प्यार हो गया उससे, दोस्ती बन गई। क्या हो रहा है? ये कर्म ही तो हो रहे हैं ये। फिर संसार से विरक्त होकर के कैसे जाएंगे? तुलना साथ साथ कर लो। पूरा गृहस्थ आश्रम तो हमारा शरीर है। ध्यान से सुन लो, कहां जाएंगे? जहां जाएंगे पूरा संसार हमारे साथ बैठा है, पूरी गृहस्थी बैठी है शरीर के अंदर। सथुल महल मकान कोठी बंगले छोड़ देंगे, पति पत्नी बच्चों को छोड़ देंगे, हम बाहर चले जाएंगे। क्या सब कुछ छूट गया हमारे से? नहीं। जरूरत है, भूख प्यास, गर्मी में सर्दी में शेल्टर चाहिए हमें।